नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि गैस वेल्डिंग प्लांट क्या है और उसमें ऑक्सी एसिटिलीन जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें हम एसिटिलीन का ही यूज किया करते हैं और लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या है। तो आज की वीडियो में ये सब हम सीखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसिटिलीन गैस का क्या यूज है, एसिटिलीन गैस का ही हम क्यों प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्लेम बनाने के लिए, और हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले गैस वेल्डिंग है क्या। तो दोस्तों गैस वेल्डिंग क्या है। गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है, ठीक है। इसमें हम दो पार्टों को पिघलाकर आपस में जोड़ते हैं और उसमें फिलर मेटल की ज़रूरत भी पड़ती है। फिलर मेटल दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, फिलर मेटल के बिना भी हम जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा हम नॉन फेरस और फेरस दोनों को वेल्ड कर सकते हैं। इसमें फ्लेम बनाए जाते हैं और फ्लेम बनाकर वेल्डिंग की जाती है। तो हम पहले समझेंगे गैस प्लांट के बारे में। तो गैस प्लांट क्या है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और दूसरा एसिटिलीन का सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो एसिटिलीन गैस है वो जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन है हमारी एक सपोर्टर गैस के यूज में जो एसिटिलीन को जलने में मदद करती है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है ये एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और इसका जो प्रेशर होता है 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर होता है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रेशर रेगुलेटर हमें लगाना पड़ता है। प्रेशर रेगुलेटर इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें वर्किंग प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जो सिलेंडर का प्रेशर है वो हाई प्रेशर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर उसका होता है, तो उस पर हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो हमें सिलेंडर से जो प्रेशर है उसको हम वर्किंग प्रेशर मतलब काम करने वाले प्रेशर में हम बदल सकते हैं, कम करके उसका प्रेशर को, ठीक है। तो इसलिए हम रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं और यहाँ से हम इसमें प्रेशर को, ये प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू होता है बीच में, ठीक है। तो एक जो गेज, इसका ये दो गेज लगे होते हैं, ठीक है। तो एक गेज दिखाता है प्रेशर सिलेंडर का और दूसरा दिखाता है हमारा वर्किंग प्रेशर, ठीक है, कि जो हम यहाँ से इसके द्वारा एडजस्ट करते हैं कि हमें कितना प्रेशर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम वेल्डिंग करते हैं और फिर इसके बाद ये देखिए इसमें एक होज पाइप लगा होता है। इस होज पाइप के द्वारा इसमें गैस जाती है और यहाँ पर ये ब्लो पाइप में, जिसको हम गैस वेल्डिंग टॉर्च भी बोलते हैं, इसमें यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये ब्लो पाइप है ये काम करता है जब इसमें गैस चली जाती है। और हम देखते हैं अब एसिटिलीन का सिलेंडर। एसिटिलीन का सिलेंडर क्या होता है, थोड़ा हाइट में इसके अपेक्षा छोटा होता है और इसमें भी इसका जो प्रेशर होता है 0.15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होता है, ठीक है। इसका प्रेशर भी मतलब अधिक प्रेशर होता है और इसमें भी हमें प्रेशर रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखिए प्रेशर रेगुलेटर, ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर है, यही वही चीज़ है जो इसमें है वही इसमें है, लेकिन इसका जो रेगुलेटर होता है उसमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि एसिटिलीन का जो रेगुलेटर होगा एसिटिलीन सिलेंडर का, उसमें उल्टे हाथ की चूड़ियाँ होंगी, यहाँ पर जो थ्रेड बनी होती हैं वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होती हैं और इसमें राइट हैंड थ्रेड होती हैं। ये जनरली जैसे हम नट को टाइट करते हैं उसी तरीके से टाइट हो जाता है, मतलब जो घड़ी की सुइयाँ हैं उसके अनुसार हम इसको टाइट कर सकते हैं। और ये एंटी क्लोज वाइस इसको हम घुमाते हैं, ठीक है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे तो ये हमारा सिलेंडर जो रेगुलेटर है वो टाइट होगा, ठीक है। ये भी एक सेफ्टी के पर्पज से इसमें दिया होता है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति है या कोई जानबूझकर मजाक करना चाहता है और उसके बारे में उसको पता नहीं है एसिटिलीन के कि ये रेगुलेटर कैसा खुलेगा, तो वो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए दिया होता है। और एक कारण ये होता है कि कई बार हम रेगुलेटर गलती से एसिटिलीन का ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एसिटिलीन पर ना लगा दे, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर है इस पर भी यहाँ पर प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है और ये रेड कलर का होता है। इसका सिलेंडर होता है मैरून कलर का या रेड कलर का और ये भी मैरून या रेड कलर का लगा होता है। इसमें भी दो गेज लगते हैं, ठीक है। प्रेशर दिखाता है सिलेंडर का और दूसरा दिखाता है हमारा वर्किंग प्रेशर कि हम कितने प्रेशर पर वेल्डिंग कर रहे थे। इसके बाद इसका होज पाइप है, तो होज पाइप भी इसका लाल रंग का होता है या मैरून कलर का होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर लगा होता है ब्लो पाइप में, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ सिलेंडर की के द्वारा सबसे पहले हम सिलेंडर को खोलेंगे और प्रेशर को सेट करेंगे, ठीक है। दोनों सिलेंडर हम
एक बाय एक करके खोल लेते हैं, ठीक है। दोनों का सिलेंडर का हम जो है प्रेशर सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जलने वाली गैस को खोलते हैं, ठीक है। जलने वाली गैस कौन सी है हमारी, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन को हम यहाँ खोलेंगे और वो हल्की ही खोलेंगे और फिर स्पार्क लाइटर के द्वारा चिंगारी देकर हम इसको फ्लेम को जलाएंगे और ऑक्सीजन को फिर धीरे धीरे खोलेंगे जिससे कि हमारा एक फ्लेम बन जाए, ठीक है। और फिर हम वेल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा ये ब्लो पाइप है ये भी हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो हाई प्रेशर वाला और एक लो प्रेशर का, जिसके भी कि हम आगे जानेंगे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है। तो ये हमारा एक हाई प्रेशर लो प्रेशर 2 तरह का होता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये इसका गैस प्लांट है, इसमें 2 सिलेंडर चाहिए, रेगुलेटर चाहिए और होज पाइप चाहिए, ठीक है, ब्लो पाइप चाहिए, वेल्डिंग टॉर्च जिसको हम कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अब कि हम इसमें गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का ही यूज क्यों करते हैं, ठीक है। एसिटिलीन का जो सिलेंडर है ये वाला, इसका जो एसिटिलीन का और ऑक्सीजन का जब हम जलाते हैं उसका जो टेम्परेचर बनता है वो बनता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बनता है कि जिससे कि हमारा मेटल अच्छी तरीके से पिघल जाता है और वेल्डिंग हो जाती है। तो इसीलिए हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। तो हम अब स्क्रीन पर समझते हैं कि किस तरीके से हम कौन कौन सी गैस का अगर मिला के जलाएंगे तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। ये देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन का जो फ्लेम बनता है, मतलब ऑक्सीजन को अगर हम एसिटिलीन के साथ जलाएंगे इसका फ्लेम बनेगा हमारा 3100 से 3300 डिग्री इस रेंज में होगा, ठीक है। तो और इसके बाद हमारा है ऑक्सी कोल गैस। तो ऑक्सी कोल गैस का जो हमारा फ्लेम बनता है, अगर ऑक्सीजन को हम कोल गैस के साथ में जलाएंगे तो 1800 से 2200 डिग्री तक बनता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कोल गैस का तापमान कितना बनता है ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, ठीक है। ऑक्सी हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन का फ्लेम बनता है 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सी ब्यूटेन। ऑक्सी ब्यूटेन का बनता है 2700 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस। और ऑक्सी प्रोपेन, ठीक है, ऑक्सी प्रोपेन का होता है 2450 डिग्री सेल्सियस से 2775 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वायु के साथ एसिटिलीन को जलाएंगे, ठीक है, एसिटिलीन और वायु का जो टेम्परेचर बनेगा वो बनेगा हमारा 1825 से 1875 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हम एसिटिलीन गैस का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका तापमान अधिक बनता है और वेल्डिंग करने में आसानी होती है। दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया ये था हमारा हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग प्लांट, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो जो लो प्रेशर है उसमें सिर्फ अंतर इतना है, जो हमारा जो एसिटिलीन है, जो ये वाली एसिटिलीन हम यूज करते हैं सिलेंडर की, ये तो कंपनी से बन के तैयार होके आती है, ठीक है। तो ये एसिटिलीन हम अगर यूज करेंगे सिलेंडर को एसिटिलीन के तो इसे हम बोलेंगे हाई प्रेशर। लेकिन अगर हम इस सिलेंडर का यूज नहीं करते, ठीक है, तो एसिटिलीन सिलेंडर का हम यूज नहीं करते तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, एक एसिटिलीन जनरेटर होता है दोस्तों, ठीक है। इसको समझते हैं। अगर हम इस सिलेंडर की जगह, ठीक है, एसिटिलीन जनरेटर का यूज करते हैं तो वो होगा हमारा लो प्रेशर। तो एसिटिलीन जनरेटर किस तरीके का होता है ये देखिए, जो आप अभी देख रहे हैं वो एक एसिटिलीन जनरेटर है, ठीक है। ये एक टंकी टाइप का होता है, इस आकार का ये बना होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड इसमें डाला जाता है। ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक वाटर टू कार्बाइड, एक कार्बाइड टू वाटर, ठीक है। अब इसको आप इसमें कार्बाइड डालते हैं तो इसमें एक एसिटिलीन गैस जनरेट होती है, ठीक है, और उसका हम सीधा अपना वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। तो ये एक जो विधि है
इसमें हम जो वेल्डिंग करते हैं थोड़ा उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एसिलीन जनरेट होने में टाइम लगता है और लगातार वेल्डिंग नहीं कर सकते, और इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है सिलेंडर की अपेक्षा। ठीक है, सिलेंडर में वेल्डिंग करते समय इतनी ज़्यादा सावधानी नहीं रखनी पड़ती जितनी इसमें रखनी पड़ती है, और इसमें बहुत साफ़ सुथरी विधि नहीं है, तो थोड़ा कचरा गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड इसमें गलने के बाद, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह का बहुत सारा कचरा यहाँ पर निकल जाता है। तो इसका जो हमारा प्रेशर बनता है वो कितना प्रेशर बनता है, इसका प्रेशर बनता है हमारा 0.017 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। इसकी जो टॉर्च है, जो वेल्डिंग टॉर्च है जो कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, वो टॉर्च भी इसकी हाई प्रेशर की नहीं होगी, लो प्रेशर की होती है। लो प्रेशर वाली जो टॉर्च है वो अलग होती है। ठीक है, तो लो प्रेशर जो टॉर्च है उसका इसमें यूज करते हैं। तो इसमें यही अंतर है कि अगर हम लो प्रेशर वेल्डिंग करेंगे तो उसमें एसिलीन जनरेटर का यूज करेंगे, अगर हम हाई प्रेशर करेंगे तो हाई प्रेशर में हम सिलेंडर का यूज करते हैं, और लो प्रेशर में हम करते हैं एसिलीन जनरेटर का। ठीक है, उसमें धीरे धीरे एसिलीन बनती है और हम यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और एसिलीन का यूज हम क्यों करते हैं, और गैस वेल्डिंग क्या है, गैस वेल्डिंग प्लांट क्या है।